हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10वीं विषय हिंदी के क्वेश्चंस पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, डॉक्टरों के पास किस बीमारी का इलाज नहीं होता। कॉलेरा, हैजा, टेक्स, कैंसर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टैक्स। टैक्स की बीमारियों का इलाज नहीं होता। माटी वाली का गांव था टिहरी के पास, चंबा के पास, मनाली के पास, शिमला के पास। तो माटी वाली का गांव था टिहरी के पास में। ठीक है। तीसरा है, वीर नारायण सिंह जमींदार बने। वीर नारायण सिंह जमींदार बने 25 वर्ष में, 55 वर्ष में, 45 वर्ष में, 35 वर्ष में। तो इसका आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है। पिरोहिल का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली, कठोर स्वभाव वाली, प्यारी, चालक। तो इसका भी उत्तर आप अपने पुस्तक से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। दीप जले शंख बजे, बिखरे मोती, खोटा सिक्का, पंख और पतवार। तो उनमें से आप देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। खंड ब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हिरण की नाभि में खालिस्तान नामक सुगंधित पदार्थ होता है। तो आपका हो जाएगा कस्तूरी। कस्तूरी कस्तूरी नामक पदार्थ होता है। ठीक है। दूसरा है, अपनी अपनी बीमारी पाठ के लेखक हैं। तो ये आप अपने बुक से देख सकते हैं। तीसरा है, पाठिका थी वह धुंधले खालिस्तान की। तो इसका भी आप अपने पाठ्य पुस्तक से देख सकते हैं। हिटलर को लेखक ने खालिस्तान की संज्ञा दी है। ठीक है। पांचवा है, गॉस्टरबी ने खालिस्तान से कहा, आप अच्छे मूड में नहीं लगते। ठीक है। इसके बाद खंड स देखते हैं। उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध जोड़िए। तो आपका है पहला कपिल धारा, दूसरा है गुरु दक्षिणा, तीसरा है जंवारा, चौथा है अमृत, उसके बाद पांचवा है ज्ञानोदय परीक्षा। तो कपिल धारा 150 फीट में आ जाएगा। उसके बाद जंवारा शक्ति की आराधना में, उसके बाद ज्ञानोदय पत्रिका कन्हैयालाल मिश्र आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अमृत पसीना आ जाएगा। और ये गुरु दक्षिणा आपका आ जाएगा घीसा। ठीक है। तो इस प्रकार आप जोड़ी मिला सकते हैं। प्रश्न 2 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ग युग किस काल को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद चौथा है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको इसका अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है, आरती लिए ढूंढना, दूसरे छक्के छुड़ाना। उसका प्रश्न 5वां है, मधुलिका ने अपने भूमि के बदले मिलने वाले राजकीय अनुग्रह को क्यों अस्वीकार किया। तो इसका उत्तर भी आप अपने बुक से देख सकते हैं। प्रश्न 6वां, छत्तीसगढ़ की 4 प्रमुख लोक कथाओं के नाम लिखिए। तो आपको छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख लोक कथाओं के नाम लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न 7वां, ज्ञान मार्ग की शाखा के 3 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। ज्ञान मार्ग की शाखा के 3 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। ठीक है।
प्रश्न 8वां है, माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे थे? प्रश्न 9वां है, सुआ गीत नृत्य के समय टोकरी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या अर्थ है? तो आप तो जानते ही होंगे। प्रश्न 10, भाई रे ऐसा पंथ हमारा कविता में दादू पंथ के बारे में पद में क्या क्या बताया गया है? तो आपको इसको देख लेना है, ठीक है। प्रश्न 11वां है, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? 4 बिंदुओं में अपने विचार लिखिए, ठीक है। उसके बाद इसी के अथवा में दिया हुआ है, एक कोलाहल भरे आबादी क्षेत्र तथा शांत ग्रामीण अंचल की तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। तो आपको 4 बिंदु लिखने हैं, ठीक है। प्रश्न 12, मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया? अपने विचार लिखिए। अथवा उसके अथवा में दिया हुआ है, उसके अथवा में दिया हुआ है, विवाह पूर्व लड़कियों के मायके के प्रति कैसे जिम्मेदारी होती है और विवाह पश्चात ससुराल में उसके क्या क्या दायित्व होते हैं? अपने विचार लिखिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 13 होता है, मीरा ने अपनी आंखों में कृष्ण की छवि का कैसे वर्णन किया है? अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न फिर उसी के अथवा में दिया हुआ है, गोधुली कहानी में से वे बिंदु छांटकर लिखिए जहां पर परिस्थिति बदलती है। तो आपको वहां बिंदु छांटकर लिखना है कि जहां परिस्थिति बदलती है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 14 है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो ये पद्यांश आप देख पा रहे हैं, इसका आपको भावार्थ लिखना है, ठीक है। अथवा में फिर दिया हुआ है, इसी के फिर से दिया हुआ है पद्यांश, ये आप पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 15 है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को जागरूकता के लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे? कोई 4 प्रयास लिखिए, आपको 4 बिंदु इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसी के अथवा में देखते हैं हम, उसी के अथवा में देखते हैं, फैक्ट्री में काम करते हुए घायल दुर्घटनाग्रस्त दिव्यांग मजदूरों के प्रति मालिकों की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? कोई 4 जिम्मेदारी लिखिए। तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न 16, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन आपको लिखना है। द्वितीय अंक सूची प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के सचिव को, इसके अथवा में दिया हुआ है, अपने पिता को एक पत्र लिखे जिसमें कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए 500 रुपये भेजने की प्रार्थना की गई हो। तो इसको आप अपने गाइड से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 17वां है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश का उचित अध्ययन कर पूछे गए किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपका 5 नंबर का है, 5 प्रश्न पूछे गए होंगे। देखिए, हमारे देश में त्योहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाया जा रहा है या नए वर्ष के आगमन के रूप में फसल कटाई एवं खलिहानों के भरने की खुशी में हो या महापुरुषों के याद में, सभी अपनी विशेषताओं एवं क्षेत्रीय प्रभाव से युक्त होने के साथ ही राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। ये त्योहार जहाँ जनमानस में उल्लास, उमंग एवं खुशहाली भर देते हैं, वही हमारे अंदर साथ साथ एक गौरव की भावना के साथ साथ विश्व बंधु की समन्वय की भावना भी बढ़ाते हैं।
इनके द्वारा महापुरुषों के उपदेश हमें बार बार इस बात की याद दिलाते हैं कि सद्विचार एवं सद्भावना द्वारा ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि वास्तव में धर्मों का मूल लक्ष्य एक है, केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। तो ये पद्यांश आपने पढ़ लिया। उसके बाद इसके उत्तर देने हैं आपको। पहला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आपको इस गद्यांश का शीर्षक लिखना है। दूसरा है त्योहार किससे प्रभावित होती है, तो ये आपको सभी उत्तर उस पद्यांश में आपको मिल जाएंगे। तीसरा है त्योहारों का जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। उसके बाद चौथा है हम प्रगति की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, तो इसको आपको लिखना है। ठीक है। पांचवा है त्योहारों के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये भी आपको उसी में से मिलेगा। उल्लास का संधि विच्छेद करना है आपको, उल्लास का संधि विच्छेद करना है, तो उसका हो जाएगा ऊन धन आस। ठीक है। ऊन धन आपका हो जाएगा ऊन धन लास, ऊन धन आस हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। ठीक है। ऊन धन आस, तो आपको हो जाएगा संधि विच्छेद ये। ठीक है। प्रश्न 18वां की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में सागरभित निबंध लिखिए। तो आपका ये हो जाएगा 8 नंबर का है ये। पहला आपका है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल। दूसरा है स्वच्छ भारत। ठीक है। तीसरा जीवन में खेलों के महत्व। चौथा मोबाइल क्रांति। और पांचवा मोबाइल की समस्या और निदान। तो इनमें से 2 आपको प्रिपेयर कर लेंगे हैं। मैं सबसे सरल है जीवन में खेलों के महत्व पहला, और दूसरा है मोबाइल क्रांति। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।